अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं तेसरा टाउन के हवाले से ख़ास तौर पे मार्केट सिनेरियो, मार्केट एनालिसिस, जो करंट रमज़ान में किस तरह से मार्केट चल रही है, इस पे मैंने अपनी वीडियो रखी हुई है। तो वीडियो शुरू करने से कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। और साथ साथ सेल परचेज़ के हवाले से भी अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर पे आप बराए मेहरबानी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। और अगर व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सके या बात नहीं हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो रमज़ान में ओवरऑल सबसे पहले तो लोगों की एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें किसी हद तक मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग का बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि पिछले 2-3 रमज़ान जो गुज़रे हैं तेसरा टाउन में, वो स्लो मार्केट रही है शुरू से लेकर आखिरी रमज़ान तक। तो इस साल भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि रमज़ान स्लो गुज़रेगा और मार्केट नीचे आएगी। लेकिन जो 2 हफ़्ते जो अभी तक मैंने देखे हैं तेसरा टाउन में मार्केट में, ठीक ठाक, मतलब रमज़ान से पहले से ज़्यादा सेल परचेज़ शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक एप्रिसिएशन भी आया है। जो चीज़ 10 लाख रुपए की थी वो 11 साढ़े 11 लाख रुपए पे गई है, 12 लाख रुपए पे गई है। तो इस तरह तक भी मामलात हुए हैं। तो 20% 15% का फ़र्क आया है, अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म में बात करूँ आपसे। तो ये वजह अचानक क्या हुई? मेरा ख़्याल है एक अंडरस्टैंडिंग तो ये हुई कि रमज़ान, पिछले जो 2-3 रमज़ान थे वो एक तरह से हम कहें तो 2 रमज़ान तो ख़ास तौर पे कोरोना की नज़रिए रहे। पिछले रमज़ान भी लॉकडाउन का एक सिलसिला चल रहा था। वो आधा लॉकडाउन था लेकिन पूरा नहीं था। लेकिन पिछले वाला तो, उससे जो पहले वाला था, वो तो मुकम्मल ही लॉकडाउन था। तो बिल्कुल ही मार्केट सब भी बॉटम पे चली गई थी। और उससे पहले भी तेसरा टाउन मार्केट में रमज़ान में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और दूसरी बात ये है कि इतनी कंस्ट्रक्शन वगैरह के मामला, फिजिकल पोजीशंस के मामला नहीं हुए थे। तो ये सब मामला पिछले 3-4 साल के रमज़ान अगर मैं शामिल कर लूँ तो ये होते रहे हैं। लेकिन अब मंज़र काफ़ी बदल चुका है। ख़ास तौर पे जो स्कीम 33 है, बहरिया या DHA के लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। और कंस्ट्रक्शंस, फिजिकल पोजीशंस भी ठीक ठाक रिकॉर्ड तादाद में, मेरी एक वीडियो भी है जिस पे मैंने अपना पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो ठीक ठाक फिजिकल पोजीशंस भी हो चुके हैं। तो लोगों का यही सेंटीमेंट था, यही अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट रमज़ान में शायद स्लो हो, तो इस चक्कर में बाइंग करनी चाहिए। तो उन्होंने बाइंग करी है और उसका रिजल्ट यह है कि मार्केट उल्टा थोड़ा सा नीचे आने के बजाय मार्केट एक अच्छा, इन्होंने एक मार्केट ने जम दे दिया। ये मैं आपको सिर्फ शुरू के 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। और अब गुज़िश्ता 1-2 दिन से वो मार्केट में रमज़ान का इफ़ेक्ट अब नज़र आने लगा है। हल्का सा सेल परचेज़ भी स्लो हुई है और रेट्स भी अब स्लो थोड़े रुके हैं। ये नीचे नहीं आए, वो जिस प्राइस पर रुके हैं उसी प्राइस पे रुके हुए, बट नीचे नहीं आए। अच्छा, अब जो आखिरी के 2 हफ्ते रमज़ान में, ये मेरा पर्सनल ख़्याल है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। ख़्याल ये है कि आखिरी अशरा आएगा, एतकाफ़ है, फिर रमज़ान में आखिरी अशरे में ही या इन्हीं दिनों में लोग रमज़ान की शॉपिंग्स का सिलसिला भी ज़ोरों शोर के साथ शुरू हो जाता है। तो अब ये बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा सा सेल परचेज़ के हवाले से लोगों का फोकस और ध्यान हट के अब ज़रा इस तरफ आ जाएगा। जो लोग एतकाफ़ में जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होते हैं और सेल परचेज फैमिलीज़ के मामला ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ईद के तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो मुझे लग रहा है अगले 20 दिन जो हैं वो जो तेसरा टाउन में सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो मुझे स्लो दिखते हैं। और हो सकता है कि शायद थोड़ा सा रेट नीचे भी आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। 50,000 लाख रुपए का फ़र्क आ सकता है, लेकिन गारंटेड नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और हो सकता है कि रेट रुका रहे। लेकिन मेरा एक पर्सनल ज़ाती ख़्याल ये है, मेरा अपना पर्सनल ज़ाती ख़्याल ये है, अगर मैं प्राइसेस पर आता हूँ तो फ़ेज़ 1 में अब कम से कम जो 80 गज़ है वो 9 लाख रुपए पे चला गया है, अनटिल अनलेस वो नाले के साथ बात ना हो। और सेक्टर 88 का एक वाहिद 80 गज़ है जो कि आपको 7.5 लाख रुपए में मिल जाता है। सिर्फ सेक्टर 88 का सब सेक्टर 3 अब फ़ेज़ 1 में बचा है, जो नाले से दूर, जहाँ का अगर आपको 80 गज़ लेना है तो 8 साढ़े 7 के अंदर आपको मिल जाता है। तो जो बाकी 80 गज़ है वो 9 लाख रुपए से ऊपर जा चुके हैं। इसी तरह 120 गज़ जो हैं वो कम से कम भी अब 10.5-11 लाख से ऊपर के ब्रैकेट पे जा चुके हैं। कम से कम, अच्छा, कोई बिल्कुल ही एंड लोकेशन है या बिल्कुल ही एक आउट सी लोकेशन है तो वो 10 लाख के शायद आपको उसमें मिल जाएगी। ये नाले वाले के साथ है तो वो मिल जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ तो मैंने आपको 120 गज़ का ही बता दिया। 79 सेक्टर रुका है और ब्रेक्स लगे हैं 79 सेक्टर के अंदर। और जो अभी
80 को भी थोड़े से ब्रेक्स लगे हैं, 76 थोड़ा रुका है। बट जो अभी आजकल हॉट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं गुज़श्ता एक महीने के अंदर, वो सेक्टर 72 है, 65 है, 73, 74, 81, ये 5 सेक्टर्स मुझे काफ़ी अच्छे पिछले महीने के मुकाबले में परफॉर्म करते हुए आए हैं। लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहा। और अगेन मैं वही बात कहता हूँ, फ़ेज़ 1 है ही ऐसा कि अगर आपने गुलिस्तान जौहर को 1990s में देखना है तो वो तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 को आप देख लें, आपको एग्जैक्टली वही सिनेरियो सिचुएशन सूरत हाल आपको दिखाई देगी, क्योंकि सारे सेक्टर्स वेल कनेक्टेड हैं। ऊपर का सेक्टर है, लेवल ज़मीन है, हाइट अच्छी है ओवरऑल सेक्टर्स की सारे, और क्या कहते हैं ज़मीन भी बिल्कुल फ्लैट है। तो ये सब चीज़ें इसकी खुसूसियत में इजाफा करते हैं। फ़ेज़ 1 के कोई इंक्रोचमेंट कब्ज़ा भी नहीं है। अच्छा, तो जो पीछे के सेक्टर्स थे उनके रेट्स काफ़ी अर्से से रुके हुए थे, वो उन्होंने एक अच्छे जंप्स दिए हैं। और 72, 865 या 74, 81, 73 लोगों के हॉट सेक्टर्स, हॉट फेवरेट सेक्टर्स हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए। और ये ट्रेंड हल्का हल्का बदलता भी रहता है। अभी हो सकता है फ़ेज़ 2 पे भी स्विच करें। अभी सेक्टर 17 या 21 जो कि हैं वो अपकमिंग पोटेंशियल सेक्टर्स लग रहे हैं फ़िज़िकल पोजीशन के अतबार से, और हो सकता है कुछ लोग फ़िज़िकल पोजीशन ले भी लें। और मैंने प्रीवियस वीडियो सेक्टर 17 और 21 फ़ेज़ 2 पे बनाई भी है कि ये मुस्तकबिल के नए 2 सितारे मुझे लग रहे हैं फ़ेज़ 2 में, तेसरा डाउन में, क्योंकि जो 49 भी है और 30 सेक्टर, 49 भी तो काफ़ी प्राइसेस ऊपर आ चुकी हैं, उसके बाद फिर नीचे भी आया है। 49 भी मुझे कभी भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिस्कशन जिन्होंने मुझसे किए हैं और मशवरे मांगे हैं, मुझे 49 बी में कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन कभी भी दिखी नहीं। बहरहाल मुझे सेक्टर 30 में अच्छी अट्रैक्शन दिखती है और ठीक ठाक मुझे सराउंडिंग बड़ी पसंद आई है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अभी की क्या सूरत हाल है। अभी तो जाहिर सी बात है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आइडियल नहीं है, बट सराउंडिंग वाइज और कनेक्टिविटी वाइज मुझे ज़्यादा सेक्टर 30 अपील करता है और अट्रैक्ट करता है। इसी तरह सेक्टर 17 और 21 भी लोकेशन वाइज अट्रैक्टिव है। अच्छा, हमेशा लोकेशन मैटर करती है, भले सराउंडिंग आबादी हो या ना हो, क्योंकि जो अच्छी लोकेशन होती है अल्टीमेटली होना तो यही है उसकी आबादी होनी है। और जब वो आबाद होता है अच्छी लोकेशन वाला एरिया, तो वो फिर प्राइसेस में काफ़ी जंप आता है और लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। और जो रेजिडेंशियल के पर्पस में भी लोग लेते हैं और रिहाइश करते हैं, उनको बेनिफिट तो लाजमी तौर पर बेपनाह होता है, क्योंकि सबकी चॉइस बन जाती है कि हम यहाँ पे रहें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पे अपने मकान की तामीर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और थोड़ा सा मैं इस बारे में मेरा इख्तिलाफ 49 बी के एतबार से, और ये आपकी राय हो सकती है कि आप कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल अपना ज़ाती 49 बी में मुझे इतनी वो वाली अट्रैक्शन नज़र नहीं आती जो मुझे सेक्टर 30 या 17 या 21 में नज़र आती है। अभी तो आपको जाएंगे तो सेक्टर 49 बी में सराउंडिंग में सारी आबादी नज़र आएगी, लेकिन बहरहाल मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप एग्री करें या ना करें, आपका अपना ज़ाती मामला हो सकता है। दूसरा ये कि फ़ेज़ 1 में मैंने आपको 120 यार्ड्स जो हॉट सेक्टर्स हैं 72, वहाँ पे जो 120 यार्ड्स है तकरीबन 13 लाख रुपए में अराउंड चला गया है मिनिमम। और अगर आप उस पर आते हैं सब सेक्टर 2 में तो तकरीबन 12 लाख रुपए में आपको मिल जाता है मिनिमम। इसके अलावा अगर आप 80 यार्ड्स में आते हैं 72 सब सेक्टर 4 में तकरीबन 11.5 लाख रुपए का रेट है, और 72 सब सेक्टर 3 में तकरीबन 10 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट चल रहा है। इसी तरह 65 में भी 9.25, 10, 9.5 का प्राइस वैल्यू चल रहा है 65 के 1 में। 65 का 2 और 3 में आपको पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता बिकॉज नाले के मामला हैं, और जो नाले से दूर हो उस पर ऑप्शन पर जाना चाहिए। इसी तरह 74 और 81, वहाँ पे जो 80 यार्ड्स है वो कम से कम 9.5 लाख के ब्रैकेट में चल रहा है, 10 लाख 9.5 के कम से कम में चल रहा है, और 120 यार्ड्स जो है वो 12 लाख 11.5 इस तरह से चल रहा है। इसी तरह 73 में जो 80 यार्ड्स है वो कम से कम 9, 9.25, 9.5 में चल रहा है, और जो 120 यार्ड्स है वो 10 ऑनवर्ड्स चल रहा है, 10, 11, 11.5, 10.5 इस तरह से चल रहा है। तो ये तो फ़ेज़ 1 के मैंने आपको बता दिए। इसी तरह 88 में 88 सब सेक्टर 3 में जो 80 यार्ड्स है वो 7.5-8 लाख रुपए का है, जो नाले से दूर है, ठीक है। और मुझे लगता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट हो सकता है 88 में भी जंप आए। अब ये हो सकता है ईद के बाद है इसमें, क्योंकि सब रेट्स आगे बढ़ चुके हैं, 88 ही अब रह गया है। लोकेशन वाइज 88 का 3 बुरा नहीं है, बट हाँ, अगर आप जब 73, 74 और 73, 74, 81 के मुकाबले में बात करते हैं तो फिर उसका एक ड्यू बन जाता है। बाकी जो 79 है, 76 है, 80 है, 88 का सब सेक्टर 4 है, यहाँ पे जो 120 यार्ड्स की कैटेगरी है, या ख़ास तौर पे 80 में सेक्टर में 120 यार्ड्स या 80 यार्ड्स, या 79 में 120 यार्ड्स या 80 यार्ड्स, सेम है सेक्टर 76 में
120 यार्ड्स या 80 यार्ड्स या 88 के 4 में या 88 के 1 में 120 यार्ड्स सिर्फ, इनकी प्राइसेस अब रुकी हैं क्योंकि ये थोड़ा से बेहतर लेवल्स पे चले गए। तो अब वो जो नीचे रह गए थे अब उनकी थोड़ी सी प्राइसेस बेसिकली अब मूव हो रही हैं। इसी तरह फ़ेज़ 2 में सेक्टर 17-21 अच्छे प्राइसेस उन्होंने ऑलरेडी गेन भी किए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर एक चार्म मौजूद है क्योंकि लोकेशन वाइज भले अभी सराउंडिंग में आबादी नहीं है, बट लोकेशन वाइज सेक्टर 17-21 मुझे अच्छे लगते हैं, मुनासिब लगते हैं, और तो लोकेशन वाइज भी अट्रैक्टिव हैं इन अ लॉन्ग रन। हाँ, अगर आपको शायद अगर आप फ़ौरन ये कहें मुझे 2 महीने में प्रॉफिट चाहिए तो वो पॉसिबिलिटी तो ज़ाहिर सी बात है मैं या कोई भी शख्स आपको नहीं बोल सकेगा, बट इन अ लॉन्ग रन मीडियम टर्म में सेक्टर 17-21 मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो प्राइसेस है सेक्टर 17 में 6.5 लाख रुपए का 80 गज, 120 यार्ड्स तकरीबन 8 लाख रुपए का, और सेक्टर 21 में 5.5 लाख रुपए का 80 गज, और 120 यार्ड्स जो है तकरीबन 6.5 6.25 लाख रुपए में चल रहा है। इसी तरह सेक्टर 22 95, सेक्टर 22 95 और सेक्टर जो आपका है 18, ये भी अच्छे हैं। और ख़ासतौर पर 18 सेक्टर में 18 सेक्टर में काफ़ी ज़रा मूवमेंट भी आई है क्योंकि वो सेक्टर 17 के ही साथ है, तो उसकी प्राइसेस भी अब थोड़ा ऊपर जाना शुरू हुई हैं। 80 गज जो फुल पेड है वो अराउंड 5 लाख में मिल जाता है, 120 गज तकरीबन वही 6-6.25 लाख रुपए में चल रहा है। सेक्टर 95-22 में भी जो है वो 4.5 लाख रुपए में आपको 80 गज फुल पेड मिल जाता है, और 120 यार्ड्स तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए में मिल जाता है। मैंने ये सिर्फ यही सेक्टर फ़ेज़ 2 के बताए हैं, इसका मकसद ये है कि इन सेक्टर्स पे इंक्रोचमेंट या कोई कब्ज़ा नहीं है। सेक्टर 17, 21, 18, 22, 95 इनमें कोई कब्ज़ा नहीं है। बाकी जो 11 सेक्टर है 25 है, 94 है, 96 है, बहरहाल यहाँ पे इंक्रोचमेंट के मामला हैं, इशूज़ हैं। 94 में बहुत लिमिटेड सी कब्ज़ा या इंक्रोचमेंट है, बट है, जो लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बहरहाल कब्ज़े वाले सेक्टर्स में भी सेल परचेज़ चल रही होती है और लोग बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते और मैं इनकी बात को समझ सकता हूँ कि वो ज़ाहिर सी बात है, कंफर्टेबल ना होने की वजह क्या है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये सूरत हाल मैंने आपको फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की पूरी बताई है ओल्ड बैलेटिंग की। न्यू बैलेटिंग की प्राइसेस अभी रुकी हुई हैं, इसमें इतनी ज़्यादा कोई सेल परचेज़ फ़िलहाल के लिए प्रीवियस मंथ से नहीं चल रही है। सेल परचेज़ हो रही है लेकिन जो प्राइसेस हैं वो रुक गई हैं बिल्कुल, तो उसका भी टाइम आएगा। हो सकता है अभी अलॉटमेंट ट्रांसफ़र का सिलसिला अगर सितंबर में एज़ पर द सिनेरियो या एज़ पर द एमडीए का अनाउंसमेंट जो 2019 में किया था उसके मुताबिक तो इनका जो अलॉटमेंट ट्रांसफ़र है, उनका अलॉटमेंट ट्रांसफ़र है वो खुलना चाहिए अगस्त सितंबर के अंदर। ये बहुत हुआ था, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर खुलना चाहिए। अब लेट्स सी एमडीए वाले इस सिलसिले में क्या करते हैं। तो ये पूरा एक मार्केट का मैंने आपको रैपअप पेश किया है, ओवरऑल सिनेरियो बताया है रमज़ान के अंदर। उम्मीद दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।